197 कम्युनिकेशन की सहयोगी कंपनी पेटीएम का अगर आप यूज करते हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि पेटीएम बैंक की कुछ सेवाओं को आरबीआई ने बंद कर दिया है। वो सेवाएं कौन सी हैं, क्या है, किन चीजों को उन्होंने बंद किया है, क्या चलेगा, क्योंकि जैसे ही हमने बोला पेटीएम की कुछ सेवाओं को बंद कर दिया है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि अब क्या हमारा पेटीएम नहीं चलेगा। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं क्या क्या चलेगा, क्या क्या बंद किया है। तो अगर आप चाहते हैं पूरी जानकारी लेना तो वीडियो के एंड तक बने रहे। दोस्तों कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म चौधरी विवेक कुमार पर, जहां आपको मिलता है अकाउंट्स और फाइनेंस का पूरा ज्ञान। जैसा कि आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी एक नई खबर निकल के आई है कि आरबीआई ने पेटीएम की कुछ सेवाओं पर बैन लगा दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आरबीआई ने पेटीएम की कौन कौन सी सेवाओं पर बैन लगाया है और क्या क्या सेवाएं ऐसी हैं जो कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। आरबीआई ने पेमेंट की कुछ सेवाओं पर बैन लगा दिया है, लेकिन कस्टमर को जो उसका डिपॉजिट और विड्रॉल है, यानी यूपीआई से जो पेमेंट वो करता है उसका और विड्रॉल करने की अनुमति अपने हमने समझ में आया होगा कि आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो पेटीएम के पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड होने वाली है। तो आरबीआई ने पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है उसकी कुछ सेवाओं पर रोक लगा दी है, लेकिन कस्टमर को जो उसका यूपीआई है उससे पेमेंट और विड्रॉल की पूरी अनुमति होगी, क्योंकि जो पेटीएम जो बैंक है वो अपनी साझेदारी को अन्य बैंकों के साथ और बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से उसने जो आरबीआई है उसने पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है उसकी सेवाओं पर 7 कम्युनिकेशन की सहयोगी कंपनी, जैसा कि आप सब जानते हैं पेटीएम, उसकी सेवाओं को, उसकी बहुत कुछ सेवाओं को आरबीआई ने बंद कर दिया है, जिसका डायरेक्ट असर आपके ऊपर हो सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पेटीएम की कुछ सेवाओं को बंद कर दिया गया, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि अब पेटीएम पर क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो आइए हम इसको पूरा ब्रीफ में जानते हैं। पेटीएम पर क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई समस्या ना हो। सोर्सेस के मुताबिक आरबीआई ने फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कि उन्होंने जो पेटीएम बैंक है, यानी पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है उसको बंद कर दिया है, जिससे कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो यूजर्स हैं उनको उनके ऊपर इस चीज का डायरेक्ट इफेक्ट आया है। अब हम बात करेंगे कि इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने के बाद क्या नहीं चलेगा। तो दोस्तों आरबीआई के मुताबिक जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो अकाउंट है, यानी कि अगर आपके पास पेटीएम है, उसने आपने पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो 29 फरवरी 2024 के बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जो इसके यूजर्स हैं उनको परेशानी हो सकती है। इसलिए आरबीआई ने 1 महीना पहले ही ये गाइडलाइन जारी कर दी है, ताकि जो भी प्रिकॉशंस लोगों को लेने हैं वो आप पहले से ले सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चलेगा। अगर आपने पेटीएम यूज करते हो, अगर यूपीआई से आपके पास पेमेंट आती है, अगर वो आपका पेमेंट बैंक जो पेटीएम का पेमेंट बैंक है उससे अगर आपका यूपीआई लिंक है तो आपके लिए परेशानी की बात है। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट आपने यूपीआई आईडी से लिंक किया हुआ है तो आपके लिए कोई भी चिंता का विषय नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। अब अगर हम बात करें, आप सभी को पता होगा, जो हमारे कार यूजर्स हैं उनको पता होगा कि पेटीएम जो है वो फास्टैग भी इशू करती है। तो इस खबर से जो पेटीएम का फास्टैग है वो भी काम नहीं करेगा, यानी कि जो भी हमारे व्यूअर्स अगर फास्टैग यूज करते हैं पेटीएम का तो उनको अपना नया कार्ड इशू करवाना पड़ेगा और जो पुराना कार्ड है उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा।
साथ ही साथ जो हमारा पेटीएम के जरिए कुछ लोगों ने लोन लिए हुए हैं, जैसे प्रीपेड लोन है, उसमें एक वहां पर पोस्ट पेड वॉलेट का भी ऑप्शन आता है पेटीएम के अंदर। वो जो है वो थर्ड पार्टी लेंडर है, यानी कि वो अगर आप पोस्ट पेड का अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी हो तो वो आदित्य बिरला ग्रुप की है, तो उसकी जो रीपेमेंट्स है वो आपको टाइम टू टाइम करनी है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी लेंडर है, पेटीएम का वो खुद का नहीं है। तो इन चीजों पर आपका असर पड़ने वाला है। अब अगर हम बात करें, ये चीजें तो हो गई जिन पर असर पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके ऊपर इस स्टेप का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि अगर यूजर के पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में या वॉलेट में या फास्टैग में बैलेंस है, यानी कि उसके पास पर्याप्त राशि है या कुछ भी अमाउंट उसमें जमा है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है कि 29 फरवरी 2024 से पहले जो भी अकाउंट में जितनी भी अमाउंट्स हैं वो उनके दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आपका अगर पैसा उसमें पड़ा है तो आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। जो पैसा आपका है वो आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो कई सारे बैंकों के साथ मिलके पेमेंट का काम करता है, यानी कि पेटीएम कंपनी जो है वो कई बैंकों के साथ मिलकर काम करती है, जिसमें वो अपनी जो सहयोगी बैंक्स हैं उनको अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इन बातों से जो हमारे छोटे व्यापारी हैं वो सोचेंगे अरे पेटीएम बैंक बंद हो गया, अब मैं पेटीएम का यूज कैसे करूंगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सिर्फ उन्होंने पेमेंट्स जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसकी सर्विसेज को बंद किया है। अदर सर्विसेज जो जैसे पहले चल रही थी वैसे ही आगे चलती रहेगी। यानी कि अगर जो पेटीएम क्यूआर से पेमेंट हो रही थी वो पहले की तरह होती रहेगी, पेटीएम यूपीआई से जो पेमेंट हो रही थी वो वैसे ही होती रहेगी। साउंड बार, पेटीएम कार्ड, इन सब पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि दोस्तों अगर इस देखा जाए तो इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट अगर बोले तो हमारे ऊपर नहीं है, अगर हम थोड़ा पहले से इसकी प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा 1 महीना है। अगर हम पहले से प्रिपरेशन कर ले तो इस स्टेप का हमारे ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं होने वाला है। और जो भी इन खातों में अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, जिसके भी अकाउंट में बैलेंस है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। 29 फरवरी 2024 से पहले वो अमाउंट आपके दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या तो आप खुद भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा कि पेटीएम बैन हुआ, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। क्या नहीं चलने में आपका पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं चलेगा, फास्टैग नहीं चलेगा, और क्या चलेगा आपने जो थर्ड पार्टी पेटीएम के जरिए थर्ड पार्टी लोन लिए हुए हैं वो उसकी रीपेमेंट्स आपको टाइम टू टाइम करती रहनी होगी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी लेंडर का है, पेटीएम का डायरेक्ट नहीं है। पेटीएम के क्यूआर कोड, यूपीआई, साउंड बार, ये पेटीएम कार्ड, ये सभी के सभी जैसे पहले चल रहे थे उसी तरीके से अभी भी चलेंगे। दोस्तों अब अगर हम सोचें कि ये तो था कि चलो पेटीएम की उस सेवाओं को बैन कर दिया, तो सभी के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि आखिर इतनी पुरानी कंपनी हो गई है पेटीएम, ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई ने इतना बड़ा स्टेप लिया कि पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है उसको बंद कर दिया। तो दोस्तों हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा उसके बारे में आपको हम बताते हैं। अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है जिसके अंदर सभी बैंक्स काम करती है वो नॉन कंप्लाई हो रही थी। यानी कि इंडिया के अंदर आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हुई है सभी बैंक और एनबीएफसी के लिए, जो सारे जिनको उसी गाइडलाइन के हिसाब से काम करना होता है अगर वो इंडिया के अंदर बिजनेस करना, अपना जो बैंकिंग सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं। तो उसी के तहत जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसने कुछ ऐसे गाइडलाइंस को नॉन कंप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से आरबीआई को स्टेप लेना पड़ा। यानी कि नॉन कंप्लायंस की वजह से जो नॉन कंप्लायंस वर्क ने 197 की जो लिस्टेड कंपनी पेटीएम है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, उसने कुछ नॉन कंप्लायंट किया जो कि आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ है, जिसकी वजह से उसको इस बैन का सामना करना पड़ रहा है। तो ये था दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक बैन के बारे में पूरी जानकारी। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और
और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।